अब हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने चारों ओर की सृष्टि को देखकर पाते हैं कि कुछ वस्तुओं में समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जबकि कुछ अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है। उदाहरण स्वरूप, हमारे सामने से जाती रेलगाड़ी, मोटर आदि की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, जबकि मेज़ पर पड़ी किताब आदि में परिवर्तन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि हमारे चारों ओर स्थित वस्तुएं या तो स्थित हैं या गतिमान है, परंतु वस्तु की यह स्थिरता अथवा गति हमारे सापेक्ष है। जैसे चलती रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा यात्री रेल पटरी की अपेक्षा गति में है, किंतु डिब्बा की अपेक्षिक वह विराम में है। अतः किन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति में है, उन वस्तुओं को बताना जरूरी है। परिभाषा से हम देखते हैं कि स्थिरता अथवा गति की अवस्थाओं का वर्णन सापेक्ष होता है। गति का मतलब वही है जब हम किसी वस्तु पर, कोई वस्तु स्थिर है, कोई ये जैसे ये किताब है, ये एक किताब है, हम जब इसको बल लगा कर कैसे धक्का देंगे तब ये गति में आया, ठीक है। तो ये गति है। या फिर चलती हुई रेलगाड़ी, ये सब जो है गति में है। चलती हुए पंखा सब गति में होता है, इसी गति कहते हैं। गति के कुछ प्रकार दिए गए हैं: सरल रेखीय गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति, कंपनीय गति, और भी कुछ गतियाँ हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। आइए इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। सरल रेखीय गति, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति सरल रेखीय कहलाती है। कोई वस्तु अगर सीधी रेखा की ओर बढ़ते जा रही है तो वो सरल रेखीय गति है। उदाहरण, ढाल पर नीचे सरकता बालक, हाईवे पर चलती हुई कार, जब सीधे जाती है वो सरल रेखीय गति है। वक्रीय गति किसे कहते हैं? जब वस्तु किसी वक्रीय मार्ग के साथ गमन करती है उसे उस गति को वक्रीय गति कहते हैं। उदाहरण, किसी वक्रीय सड़क पर मोड़ काटती कार से टर्निंग पॉइंट जो होता है रोड पर, वही वक्रीय गति कहलाता है। वृत्तीय गति क्या करें? जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर इस तरह गतिमान हो कि उसकी गति किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर प्रदर्शित की जा सके, जब उसकी गति वृत्ताकार कहलाती है। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति एक वृत्तीय गति में गति करता है, या पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा गति करता है वह एक वृत्तीय गति में गति करता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह वृत्तीय गति में होती है। अगला है कंपनीय गति। कंपनीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। जिससे घड़ी के लोलक का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर डोलना। अपने घड़ी में देखा होगा, जो उसका दोलन होता है वो एक निश्चित बिंदु से इधर उधर डोलती है, वह कंपनीय गति कहलाती है। आइए कुछ नोट्स से पढ़ा देते हैं आपको। गति की परिभाषा, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति में है। विरामावस्था किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वह विरामावस्था में। जैसे यही किताब कॉपी है, अगर हम जब तक इसे कोई बाहरी बल नहीं लगा रहे हैं तब तक यह विरामावस्था में है। इसी समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह विरामावस्था में है। गति का प्रकार, गति यहाँ पर भी सरल रेखीय गति, एक समान गति और असमान गति है। गति का प्रकार दिया हुआ है। दूरी क्या कहलाता है? डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक वस्तु है, गई 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर बढ़ी इस दिशा में, फिर यहाँ से ऐसे 3 किलोमीटर आई है, तो कुल दूरी जो है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जोड़ करके 6 किलोमीटर कुल दूरी है। इसी तरीके से किसी भी दिशा में जाएगी तो सारी लंबाइयों का जो योग होगा वो इसके दूरी क्या हो जाती है। विस्थापन के बारे में दिया हुआ है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे दूरी था कि यहाँ से ये ए से बी बिंदु तक 2 किलोमीटर गया, फिर बी से सी तक 3 किलोमीटर, सी से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, इस तरीके से गया। तो ये पूरी जो है ये कुल दूरी हो जाती है। और यहाँ से ए से जो डी तक की जो दूरी है ये इसका विस्थापन है, ठीक है। इसी तरीके से आइए सरल रेखीय गति पढ़ें। सरल रेखीय गति को लीनियर मोशन कहते हैं। जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति सरल रेखीय गति
उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं जब एक सीधी रेखा में गतिमान हो। उदाहरण, हाईवे पर चलती कार, बंदूक से निकली गोली, सरकता बालक, ढाल से सरकता बालक। ट्रेन की गति जो है वो सरल रेखीय गति है। एक समान गति इसे कहते हैं कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। ठीक है। असमान गति, ये असमान गति, कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहा जाता है। उदाहरण, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति। ये सब जो असमान गति में होते हैं हमेशा समय के साथ अलग अलग दूरी तय करते हैं और समान गति में समान समय के साथ समान दूरी तय करते हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। अब है घूर्णन गति। इसे इंग्लिश में रोटरी मोशन कहते हैं। कोई वस्तु किसी एक अक्ष पर घूर्णन करती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या फिर लट्टू है वो भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। दोलन गति को दोलन गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, दीवार, घड़ी की, पेंडुलम की गति एक निश्चित दूरी में बार बार रिपीट करती है, इसे दोलन गति कहते हैं। आवर्त गति किसे कहते हैं? इस गति में वस्तु अपनी गति समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। उदाहरण, झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। अगला है विस्थापन जो है सदिश राशि। विस्थापन का मान हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं रहती है। चाल, आइए चाल के बारे में हम लोग पढ़ें। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की गई हो उसका मान चाल कहलाता है। चाल अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को भी से डिनोट करते हैं, दूरी को ए से डिनोट करते हैं और समय को टी से डिनोट करते हैं। वेग के बारे में हम आपको बता देते हैं। वेग क्या है? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग जो है सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है और ये चाल अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है? अंतिम वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। औसत चाल बराबर होता है तय किया गया कुल दूरी बटा कुल समय।